क्लास 10th पास करने के बाद अक्सर स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि अब वो क्या ऑप्ट करें, साइंस लें, कॉमर्स लें या फिर आर्ट्स लें। If you watch this video completely, I assure you that this will help you to choose your right stream, whether you want to opt science, commerce or arts। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सही जानकारी मिलेगी और ये हेल्प करेगी कि आप साइंस लें, कॉमर्स लें और आर्ट्स लें। जैसे ही हम क्लास 10th पास करते हैं तो फिर हमें ये प्रॉब्लम होती है, ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम साइंस लें, और अगर हम साइंस लें तो इसमें कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, कॉमर्स लें तो इसे लेने से हम कौन से फील्ड्स में जा सकते हैं, एंड सेम फॉर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़। अगर हम आर्ट्स लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं तो हमें ये किस तरह से आगे हमारे करियर में हेल्प कर सकती है। तो इसी टॉपिक पर मैंने ये वीडियो बनाई है। अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि जब वो 10th पास कर लेते हैं तो वो जो भी स्ट्रीम चूज़ करते हैं वो या तो अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में या फिर पेरेंट्स के प्रेशर में चूज़ करते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स अगर वो साइंस ले रहे हैं तो क्योंकि उनको उनके फ्रेंड के साथ रहना है, तो उनको लगता है कि उनका पर्सपेक्टिव सही है, तो वो जो वो ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो खुद भी वही लेना चाहते हैं, चाहे उनका साइंस में इंटरेस्ट ना। और कुछ स्टूडेंट्स के तो पेरेंट्स ही उनको प्रेशराइज करते हैं दैट कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम साइंस लो, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें बीटेक करनी है तो तुम साइंस लो। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे को, स्टूडेंट को वो लेना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें वो एक्सेल कर सकता है, ना कि किसी के प्रेशर में, चाहे वो पेरेंट्स हों या फिर फ्रेंड्स हों। ऑन द अदर हैंड फ्यू स्टूडेंट्स आर वेरी क्लियर कि उनको लाइफ में करना क्या है। अगर उनको लॉयर बनना है तो उनको क्या ऑप्ट करना चाहिए, और उन्हें डॉक्टर बनना है तो वो साइंस ही लेंगे, और उन्हें अगर साइंटिस्ट बनना है तो भी वो साइंस लेंगे, उन्हें सीए बनना है तो वो कॉमर्स लेंगे। तो कुछ बच्चों का गोल बिल्कुल साफ होता है, जस्ट लाइक क्रिस्टल। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह क्लियर होता है कि उनको क्या चूज़ करना है। बीइंग अ टीचर मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप वही ऑप्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट है तो आप अच्छा भी कर सकते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर करियर ऑप्शन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये साइंस में पढ़ना ही पढ़ना है। साइंस स्ट्रीम अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आपको बीटेक करनी है तो फिर आप सिर्फ मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं, बायोलॉजी को छोड़ सकते हैं, और अगर आपको आगे चल के डॉक्टर बनना है तो फिर आप इसके लिए बायोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं, मैथ्स छोड़ सकते हैं। लेकिन आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, यू कैन गो फॉर मैथ्स एज वेल एज फॉर बायोलॉजी। Now here we can see that what are career options for science students। अगर आप साइंस लेते हैं तो आपके पास मेनली कौन कौन से ऑप्शन है, ये सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के पास ही है, जिसमें कि बीटेक बीटेक सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं जो साइंस पढ़ते हैं। जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बायोलॉजी में है दे कैन गो फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, दैट मीन्स MBBS, यू कैन बी अ डॉक्टर, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Lab Technology, BSc Home Science, Forensic Science। तो there are many options if you opt for biology। If you want to join NDA, तो NDA ज्वाइन करने के लिए आपका मैथ्स अच्छा होना ज़रूरी है, और अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है सो यू कैन गो फॉर इट। रिसर्च और साइंटिस्ट में अगर किसी को मैथमेटिक्स में रिसर्च करनी है तो फिर वो मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं, और वैसे तो बाकी मैं ऊपर आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। आप बायोलॉजी में साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो उसमें भी आप रिसर्च कर सकते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, बिजनेस, अकाउंटेंसी, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। मैथ्स में यहाँ पर ऑप्शन है, आप मैथ्स ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, लेकिन इसके अलावा आपको दूसरा सब्जेक्ट कोई ऑप्शन में लेना होता है। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, बिजनेस, ये सभी सब्जेक्ट्स 11th में आपको पहली बार इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। उससे पहले इनका कुछ इतना बेसिक पढ़ाया नहीं जाता, तो इसमें आपको शुरू से ही इंटरेस्ट अगर आपका है तो आप कॉमर्स ऑप्ट करें। नाउ लेट्स नो अबाउट करियर ऑप्शंस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास ये चॉइसेस हैं जो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास होती हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है आपको तो कॉमर्स ही पढ़नी होती है।
business management, advertising and sales management, digital marketing, human resources development, banking services and clerk. सो अगर आपको इन फील्ड में जाना है तो मेरे हिसाब से आपको कॉमर्स ही चूज़ करनी चाहिए. नाउ आई विल टॉक अबाउट आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़. अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स मिलते हैं पढ़ने के लिए? ज्योग्राफी, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों एक ही हैं. सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी. अब डिपेंड करता है बोर्ड पर, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है या फिर कोई स्टेट बोर्ड है, तो उनके हिसाब से सब्जेक्ट्स में चॉइस होती है. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हेयर कि अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं या फिर साइंस लेते हैं, तो जो इंग्लिश है, बिकॉज दिस इज़ लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज आर्ट्स स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स सबको पढ़नी होती है. और अगर आपको इंग्लिश को लेकर कोई आगे करियर बनाना है तो फिर आप कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस कुछ भी ले सकते हैं. नाउ हेयर वी कैन सी दैट व्हाट आर करियर ऑप्शंस फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स. Product designing, media journalism, that means mass communication, fashion technology, video creating and editing, tourism and travel, hotel management, animator, cartoonist and LLB. You can be a lawyer. क्योंकि अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको सिविक्स पढ़नी होती है और जिसको पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, उसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए. स्ट्रीम वाइज तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शन हैं अगर आप साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स चूज़ करते हैं. लेकिन अब जान लेते हैं कि अगर हम साइंस पढ़ें या फिर आर्ट्स, कॉमर्स पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, तो हमारे लिए कौन से करियर ऑप्शंस हैं. देखिए, आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, पीसीएस की कर सकते हैं, रेलवेज में भी ट्राई कर सकते हैं. रेलवेज में भी अलग अलग स्ट्रीम वालों के लिए अलग अलग करियर ऑप्शंस होते हैं. अदर सिविल सर्विसेज में भी आप जा सकते हैं. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें भी क्या है कि इसमें भी पोस्ट वाइज रिक्वायरमेंट होती है क्वालिफिकेशन की. अदर डिफेंस सर्विसेज लाइक सीआईएसएफ, बीएसएफ, तो एनडीआरएफ, तो इसमें भी यही है, कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आप 10th करने के बाद साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स नहीं लेना चाहते, आप डायरेक्टली कोई टेक्निकल डिप्लोमा लेना चाहते हैं, तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं. इसके लिए आपको इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करना होगा. वो इंस्टीट्यूशंस जो ये सब कोर्सेज डिप्लोमा देते हैं, उनका आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा. और बैंकिंग जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें हर स्ट्रीम की एक रिक्वायरमेंट होती है. आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले कोई भी अप्लाई कर सकते हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगी कि आप 10th के बाद क्या ऑप्ट करें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या फिर साइंस लें. Because I believe that choosing a career is one of the important decisions in your life. The right decision at the correct time will help to reach the great height of success within a short period of time.